नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। देश में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए गुलाबी नगरी जयपुर में होने जा रही है एक भव्य प्रदर्शनी जो दंड से न्याय की ओर बढ़ते भारत की कहानी बयां करेगी। 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसका उद्घाटन खुद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इस प्रदर्शनी से पहले पुलिस मुख्यालय के ऑडिटोरियम में एक कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए सावंत और डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जैसा डीजीपी साहब ने बताया प्रदर्शनी के बारे में, ये जब से नया कानून लागू हुए हैं उसके बाद से देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियां हो रही हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में हुई थी और अब राजस्थान में कर रहे हैं। मूल उद्देश्य यही है कि 100-150 साल बाद आपराधिक कानूनों में परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़े परिवर्तन हुए। दंड से न्याय की तरफ हम लोग अग्रसर हुए हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए की भावना से ये कानून है। हर वर्ग को कानूनों की अच्छी जानकारी मिले। आपने एक सैंपल देखा फिल्म में, किस तरह से वहाँ डेमो होंगे। प्रदर्शनी बहुत अच्छी बनी है, अलग अलग ब्लॉक्स में है। हर ब्लॉक एक अलग हिस्से को दर्शाएगा और जब आप देखेंगे यहाँ आपका सस्पेंस खराब नहीं करेंगे, आपको महसूस होगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि नए आपराधिक कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसमें कानून जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए है। उन्होंने बताया कि ये बदलाव भारत को दंड की पुरानी सोच से निकालकर न्याय के नए युग में लेकर जा रहे हैं। कार्यक्रम में श्री पंत ने राजस्थान सरकार की विकास योजनाओं और निवेश उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतर चुके हैं। साथ ही 364 करोड़ रुपए दूध उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में और 47,000 विद्यार्थियों के लिए 260 करोड़ रुपए यूनिफॉर्म सहायता के रूप में डीबीटी से ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना का विमोचन और 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत भी होगी। ये कानून एक ऐसी चीज है, उसके प्रभाव से कोई मुक्त नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को कानून फर्स्ट हैंड पढ़ना और समझना संभव नहीं है, काफी क्लिष्ट होता है। लेकिन उस चीज को बहुत सरल और एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाने का प्रयास किया है और उससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो और हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाए, इसलिए पत्रकार बंधुओं का बड़ा योगदान रहेगा। हम यही निवेदन करते हैं कि जो गवर्नमेंट बात आम नागरिक तक पहुंचवाने की बात कर रही, प्रयास कर रहा है, उसमें आप अपना योगदान दे दीजिएगा। और जैसे न्याय और पीड़ित को केंद्र में रखते हुए इसकी रचना की है, ये बात आम जन तक पहुंचना अति आवश्यक है। आप जानते हो तो सुना जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए सावंत ने कहा कि कानूनों को पढ़ना भले मुश्किल हो, लेकिन इस तरह की प्रदर्शनियों से आम जनता इन्हें सरलता से समझ सकेगी। राजस्थान सरकार द्वारा 13 अक्टूबर से एक प्रदर्शनी प्रारंभ की जा रही है, जिसका शुभारंभ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नए आपराधिक कानूनों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि किस प्रकार से जो औपनिवेशिक कानून थे
जिनसे हम लगातार लंबे समय तक जो चलते रहे, उनको किस प्रकार से गत वर्ष बदलकर 5 वर्ष से अधिक इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर लंबी चर्चा और काफ़ी इस संबंध में शोध अध्ययन करने के उपरांत इनको लागू किया गया। उनमें क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से ये नागरिक केंद्रित हैं, किस तरह से ये पीड़ित केंद्रित हैं, किस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है, किस तरह से इसमें ऐसे प्रावधान लाए गए हैं कि पुलिस और जो अन्य विभाग संबंधित हैं आपराधिक न्याय प्रणाली में, उसमें पारदर्शिता ज़्यादा आए। उन सबको किस तरह से इन नए कानूनों में समावेश किया गया है, किस तरह से यह सुनिश्चित किया गया है कि न्याय प्रणाली में तेजी आए। कई स्थानों में समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिससे कि न्याय मिलने में लोगों को देरी ना हो, और साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो इन सब के बारे में एक प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को ये बात समझाने का ये एक प्रयास है, और जिसमें प्रतिदिन हम न केवल आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए विभागों को आमंत्रित करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जनता के लोग, छात्र छात्राएं और नागरिकगण भी इसमें आमंत्रित हैं, ताकि वे जान सकें कि किस प्रकार से सरकार द्वारा उनकी सुविधा के लिए, न्याय को और गति प्रदान करने के लिए क्या क्या नए इसमें प्रावधान लाए गए हैं। वहीं डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि नए कानून पारदर्शिता और त्वरित न्याय पर केंद्रित हैं, जिससे महिलाओं, बच्चों और समाज के हर वर्ग को समय पर न्याय मिल सके। पुलिस और प्रशासन की इस संयुक्त पहल का उद्देश्य है कानूनी बदलावों की जानकारी को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि न्याय का यह नया अध्याय केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी हकीकत बनकर लोगों की जिंदगी में उतर सके। तो आप भी जयपुर की इस प्रदर्शनी में जरूर जाएं और देखें कैसे भारत न्याय की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर आपको यह खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा, जयपुर से। डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क, सच्ची खबर, सही नज़र।